हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और आज की वीडियो के अंदर हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर जो वो डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रैली आई है इससे प्रॉफिट हमें कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि हर रैली को हम अलग तरीके से जो है वो हंट करते हैं। और ये जो रैली आई है काफी ज्यादा लोग जो है वो यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से जो है वो ट्रैप होंगे एक चीज की ट्राई में, तो वो यहाँ पर गलती से भी मत करना, अपने फोमो पे अपने कंट्रोल करना है। ठीक है, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक चीज आपको क्लियर कर दें कि पहले ये रैली आई किन लोगों के लिए, कैसे लोग अभी यहाँ पर प्रॉफिट्स बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम डेली चार्ट ओपन कर आपको दिखा और अगर हम एक ईद का चार्ट ओपन करके दिखाएंगे तो यहाँ पर वो लोग प्रॉफिट में हैं जो मतलब कंटिन्यूसली ईद को एक्यूमुलेट कर रहे थे। ठीक है, एक्यूमुलेट कौन कर रहे थे? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे कि ब्लैक रॉक, ट्रम्प लाइबर्टी जो उसकी है, वर्ल्ड लाइबर्टी फाइनेंस, वो लोग उस तरीके की बड़े बड़े जितने भी प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर एक्यूमुलेट कर रहे थे। हमें हर बार न्यूज़ मिलती थी कि बीटीसी को इतना बाय कर लिया, इथेरियम को इतना बाय कर लिया। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी भी बात करूँ और आपको भी मैं बात करूँ, जिस तरह मैं आपको एक्यूमुलेट करवा रहा था, जैसे हमारी जो सबसे पहली बाइंग थी वो 2400 के ऊपर थी, राइट। 2400 के ऊपर हमने अपनी पहली बाइंग की थी, हमने पब्लिकली अनाउंस किया था कि हम 20% पोर्टफोलियो से बाय कर रहे हैं। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैंने 5 इथेरियम 2400 पे बाय किया, जिसमें आपको प्रूफ भी दिखाया था। फिर हमने अपनी जो दूसरी बाइंग की थी वो 2150 पे की थी। ठीक है, यहां पे बाय करने के बाद फिर हमने सीधा 1700 के ऊपर अपनी दूसरी बाइंग की थी और लास्ट बाय जो हमने अपनी की थी वो 1400 पे की थी। ठीक है, अब 4 रेंजेस में बाय करने के बाद अब ये जो रैली आई है ना, मेरा जो एवरेज बना था 2100 का, अब जो रैली आई है ना ये मुझे दे रही है प्रॉफिट। इस रैली के अंदर वो लोग प्रॉफिट बना रहे हैं जो कि एक्यूमुलेट कर रहे थे नीचे से मार्केट को। ठीक है, जो लोग स्विंग कर रहे हैं या स्कैल्प करने की ट्राई कर रहे हैं, जो डेली बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, क्या वो यहाँ पे प्रॉफिट बना रहे हैं? इसके यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है 20 से 30%। रीजन ये है कि जब भी कोई एक स्विंग ट्रेडर या डेली स्कैल्पर किसी ट्रेड को हंट करता है तो वो हमेशा एक्यूमुलेशन नहीं करता कभी भी। जैसे हम तो एक्यूमुलेटर थे, जैसे हमने आपको चीजें बाय करवाई, नीचे से बहुत सारी लिंक था पीएचबी सोलाना, वो माशाल्लाह सारे रिकवर करके प्रॉफिट में आ गए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, काफी लंबा टाइम लिया बट सारे रिकवर करके प्रॉफिट में आ गए। बट जो डेली ट्रेड कर रहे हैं उनको यहां पर मार्केट में चांस नहीं मिल पा रहा है। मतलब समझ रहे हो, मार्केट पहले दिन से जिसने रैली दी 3 दिन में मार्केट पंप हुई और ये टेक्निकली बाउंस नहीं हुआ, ये फंडामेंटली बाउंस है। सबसे पहली बड़ी न्यूज निकल कर ये आई कि चाइना जो है वो $130 बिलियन की लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रहा है, और उसके बाद दूसरी बड़ी न्यूज निकल कर आई कि वो बड़े स्ट्रॉन्ग रेट कट्स कर रहे हो। तीसरी बड़ी न्यूज निकल कर आई कि ट्रम्प जो है वो कम से कम टैरिफ जो है वो इंपोज करेगा चाइना के ऊपर, या तो टैरिफ डील जो है प्रॉपर उनको बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा, जो रिसेंट हमारे पास मीटिंग हुई। तो मार्केट टेक्निकली बाउंस नहीं हुई। पहले दिन बीटीसी इथेरियम 1800 से 2200 पे, कोई रिट्रेसमेंट नहीं। दूसरे दिन 2200 से हमारे पास 2400 पे, और तीसरे दिन मतलब 2300 से सीधा जो है वो 2600 ऑलमोस्ट 2700 की तरफ जो है वो चला गया। तो जब भी हमको स्कैल्प करते हैं ना, इस चीज का ख्याल रखा जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्कैल्पर है यहाँ पर जो स्कैल्पिंग करते हैं, मोस्ट लोगों का रीजन अभी इससे होगा 2300 से लेकर 2100 तक, कि यहाँ पर अगर हमें ईथ मिलेगा तो हम बाय करेंगे। तो अब मार्केट में लोग क्या करेंगे, ये जो पंप आए ना, रिट्रेसमेंट्स नहीं आ रही है। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियो बनाएंगे कि बीटीसी नेक्स्ट टारगेट इज $2 लाख। अब ट्रम्प की, चाइना की बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ निकलकर जो है हमारे पास सामने आएंगी, जिसमें हमारे पास डेली स्कैल्पर जो वो फंसेगा, ऊपर से बाय कर लेगा, फिर उसको डीसीए करने के चक्कर में बाय करते 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 उसके पोर्टफोलियो की रेट लग जाएगी। तो जो गलतियां हमने लास्ट टाइम की, इस बार उन गलतियों को हम लोग अवॉइड करेंगे। और अभी स्कैल्पिंग की मार्केट नहीं है, अभी मार्केट में प्रॉफिट उन लोगों के लिए जो मार्केट के अंदर नीचे से चीजें एक्यूमुलेट कर रहे थे। आपको मैं एक अगर चीज दिखाऊं, एक्यूमुलेशन वाले प्रॉफिट क्यों बना रहे हैं, बाकी लोग नहीं बना पा रहे, इसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन यह है कि मार्केट में आप एक कंपैरिजन करो, आपको इजी कंपैरिजन दिखेगा। लास्ट टाइम जब बीटीसी $1,04,000 पर था, जनवरी में था, ठीक है, अब बीटीसी दोबारा उसी रेंज में आ गया, बीटीसी रिकवर कर गया। ठीक है, गिरा और रिकवर कर गया। कितना गिरा था बीटीसी? बीटीसी गिरा था भैया जी हमारे पास $1,04,000 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ने ऑलमोस्ट 30% तक की, चलो 27% थी, लेकिन हम 30% की करेक्शन ली। तो क्या हमारे पास चीजें भी वहीं आ जानी चाहिए, राइट? अब ये ना इसकी एग्जांपल ले लो, जनवरी में कहाँ था, यहाँ पर अगर आप देखोगे जनवरी में हमारे पास था समझ लो $45 के ऊपर, आज कहाँ पर अपनी रेंज से 45% नीचे। एफईडी की बात कर लो, जनवरी में हमारे पास कहाँ था, जनवरी में हमारे था भाई $2 के ऊपर, आज कहाँ पर है 60% नीचे। ठीक है, नियर कहां पर था हमारे पास? नियर यार हमारे पास $8 पर था, आज कहां पर है भाईजान? नियर नियर हमारे पास है 50% नीचे। तो इससे यह आइडिया हो गया कि हमारे पास जो चीजें थी वो रिकवर नहीं हुई। बीटीसी की डोमिनेंस अब भी ज्यादा है। जब लास्ट टाइम 1,04,000 पर था बीटीसी, तब ऑल्ट कॉइन्स कहां पर थे? आज बीटीसी दोबारा 1,04,000 पर है 5 महीने बाद, तो ऑल्ट कॉइन 60% अभी भी डाउन है। तो रीजन यही है कि प्रॉफिट उन्हीं लोगों को हुआ है जो नीचे से चीजों को एक्यूमुलेट करे। जिसने ऊपर टॉप पे बिल्कुल बाय कर लिया वो तो फंसे हुए ही अभी तक। ठीक है, अब उन लोगों को प्रॉफिट हुआ जो एक्यूमुलेट्स कर रहे थे। अब यहां पे भी बहुत सारे लोग टॉप पे बाय करके फंस जाएंगे। तो ये गलती मत करना, मार्केट का नेचर है। जब भी मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग बाउंसेस आए, हमें ऐसा लगता है कि मार्केट अब नीचे नहीं आएगी। अब जब यहां पे बीटीसी कंटिन्यूअसली 3 हफ्ते से लगातार बाउंस कर रहा था ना, तब सब लोग पागल हो गए थे कि यार ये क्या हुआ, हमने सब कुछ मिस कर दिया। लिटरली वो सर पकड़ के बैठ गए थे कि यार हमने 60,000 पर चीजों को बेच दिया, अब हम पछता रहे हैं, बीटीसी यहां पर डबल होने वाला ऑलमोस्ट, अब हम यहां पे क्या करें? लेकिन जो लोग सुकून से
देखो एक महीना मार्केट ने उनको जो है वो तंग किया, फोमो करवाया, लेकिन जो एक महीना सुकून से होल्ड कर गया ना, इसके बाद मार्केट ने उनको इतनी बड़ी करेक्शन दी, लाइक ये करेक्शन भी जो आई थी ना 17% की, इसमें भी ऑल्ट कॉइन्स की रेड लग गई थी, एक एक ऑल्ट कॉइन 40% 30% गिरा। फिर रिकवरी के बाद जो टैरिफ वॉर हुई, इसके बाद तो फिर ऑल्ट कॉइन्स का हाल भी मत पूछो कि वो वहां चले गए कि जब बीटीसी बेयर मार्केट में भी नहीं होता तो उस पॉइंट से भी नीचे आके गिर गए। तो मार्केट की नेचर है, अगर मार्केट अभी बाउंस कर रही है तो इसमें फोमो में आके वही गलती मत कर बैठना कि टॉप पे बाय कर बैठो, फिर मार्केट कभी आपके लेवल में ना आए। हमेशा एक लेवल मार्क करके चलो कि भाई अगर बीटीसी इस रीजन में आएगा तो मैं स्कैल्प बनाऊंगा। अब मैंने पर्सनली अपने लिए एक हफ्ते से कोई भी यहाँ पर स्कैल्प ट्रेड नहीं किया। हाँ, मैं प्रॉफिट में उन वजह से हूं जो चीजें मैंने नीचे से एक्यूमुलेट की थी, ठीक है। अब मुझे यहां पर मेरा लोकल रीजन बीटीसी का मुझे क्या नजर आ रहा है, बीटीसी यहां से एक 10 पे भी जा सकता है, एक 12 पे भी जा सकता है, बट फायदा क्या, डोमिनेंस इतनी ज्यादा है कि हमें ऑल्ट्स में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। ऑल्ट्स का यही है कि अगर हम अभी बाय कर लेंगे तो हमें शायद 5% 6% का एक रिस्की स्कैल्प हमें मिल जाए, बट यहां पर क्या होगा, अगर वो स्कैल्प नहीं मिला और हमारा एसएल हो गया, कॉन्फिडेंट अलग हमारा डाउन होगा और चीज़ों में हमारा ट्रस्ट एक अलग खराब होगा और मार्केट के अंदर हम सर्वाइव ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर बेहतर है कि हम लोकल रेंजेस बना लें बीटीसी की, जैसे स्कैल्पर या स्विंग अगर कोई बिल्ड करता है तो 4 आवर्स का 2 आवर्स का चार्ट ओपन करो और देखो कि सबसे फेवरेबल बीटीसी का जोन अभी कौन सा है। तो अगर मैं देखूँ तो ये बहुत अच्छी सपोर्ट बनी हुई है हमारे पास, $1,02,000 से लेकर हमारे पास 1,02,500 से लेकर 1,200। तो अब मेरा ये रीजन होगा कि अगर बीटीसी हमें इस रीजन में मिलता है तो हम कोई स्कैल्प जो है 5 से 6% की वो हंट करेंगे। आप मुझे खुद बताओ, रेजिस्टेंस पे बाय करना ज्यादा सेफ है या सपोर्ट पर? सपोर्ट पर ऑब्वियसली। तो सपोर्ट पर अपनी स्कैल्प बिल्ड करो ताकि आपके लॉस होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाए, और स्कैल्प्स के अंदर स्टॉप लॉस मस्ट यूज करो। इस माइंडसेट के साथ मत जाना कि हमसे पम्प मिस हो जाएगा, हमसे डम मिस हो जाएगा। मार्केट में किसी से पम्प मिस नहीं होता। अगर मार्केट बाउंस करती है तो मार्केट बड़ी करेक्शन लेती है जिसमें ऑल्ट कॉइन्स वापस 60-70% जो है वो डाउन आ जाता है। अब बीटीसी का हम एक और छोटा सा पंप इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि यूएसडी डोमिनेंस अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन की तरफ जो वो अप्रोच कर रही है। अगर आपको मैं वीकली चार्ट भी दिखाऊं तो इसका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और यूएसडी डोमिनेंस के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको समझाता हूं। इससे पहले एक चीज और भी दिखाता हूं कि हमारे पास जो लिक्विडेशंस बीटीसी की पड़ी हुई हैं वो भी ज्यादातर हमारे पास 1,06,000 वाले रीजन की तरफ हैं। इसके बाद जो बड़ी लिक्विडेशन है वो सारी नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ कोई खास बड़ी लिक्विडेशन नहीं है। तो मार्केट हमेशा लिक्विडिटी ग्रैब करना चाहती है। अब यूएसडी डोमिनेंस का गिरना क्यों जरूरी है मैं आपको बता देता हूं। 4% ये मजीद गिर सकती है। रीजन क्या है? यूएसडीटी डोमिनेंस इस तरीके से काम करती है, काफी लोगों को पता है बट जिनको नहीं पता उनको मैं एक्सप्लेन कर दूं। फॉर एग्जांपल, आप अपना क्रिप्टो जो है वो सेल कर रहे हो, ठीक है, और आप किस में पैसा डाल रहे हो? यूएसडीटी में, तो यूएसडीटी की डोमिनेंस बढ़ेगी। लेकिन वहीं आप अपना यूएसडीटी सेल करके क्रिप्टो में पैसा डालो, मतलब आपने बीटीसी बाय किया, किसके अगेंस्ट बाय किया? यूएसडीटी के अगेंस्ट। यूएसडीटी चला गया, बीटीसी आ गया। तो मतलब जब आपके पास यूएसडीटी की डोमिनेंस गिरेगी तो बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ेगी। तो यही हो रहा है। अब यूएसडीटी की डोमिनेंस की जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो हमारे पास है 4.40% के ऊपर, जो कि 4% नीचे। और यहाँ से अगर हम बीटीसी का एक 4% का एरिया अगर हम यहाँ से चल के देखते हैं, जो कि ऑलमोस्ट हमारे पास बनता है 1,08,000 1,07,000, वहीं पर जहाँ पे हमारे पास मोस्टली लिक्विडिटी जो है वो पड़ी हुई है। तो यहाँ पर ट्रैप मत होना। मार्केट अगर बाउंस कर रही है तो आपको छोटी सी करेक्शंस देखने को जरूर मिलेंगी। अगर मार्केट 1.15 1.20 पे भी चली जाती है, इसके बाद भी मार्केट अगर नीचे आती है तो ऑल्ट कॉइन्स वहीं पे आके गिर रहे हैं जहां पे वो पहले पड़े हुए होते थे। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी मार्केट्स के अंदर बहुत बनेंगी। हाँ, जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, जो प्राइस एक्शन को लेकर ट्रेड करते हैं, वो उनके लिए तो यहाँ पे बेयर मार्केट भी हेवन है, बुल मार्केट भी हेवन है, टॉप भी हेवन है, बॉटम भी हेवन है। वो हर तरीके की मार्केट का पैसा बना सकते हैं। बट द थिंग इज, अब देखो एक छोटा सा कंपैरिजन में अभी आपको करके दिखाता हूं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बीटीसी थोड़ा सा करेक्शन ले रहा है। वहीं आप ईद की हालत देखो, देख रहे हो। यही अगर बीटीसी हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर आ जाता है 1-2 पे, तो ईद तो बहुत गंदा गिर जाएगा। अब देखो छोटी सी करेक्शन पे ईद कैसे परफॉर्म कर रहा है, और मोस्टली ऑल्ट्स इसी सिनेरियो को फॉलो करते हैं, ठीक है। एक मिनट का टाइम फ्रेम आपको खोल के दिखा रहा हूं, मतलब कब से सपोर्ट होल्ड करके बैठे थे लेकिन तोड़ दी। बीटीसी से $200 नीचे आया, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑल्ट्स की रियलिटी है, जो कि अगर मार्केट पंप हो रही है तो उसको देख के फोमो मत करो, लोकल रेंजेस बना लो, वहां पर आए तो स्कैल्प्स बिल्ड करो, सिंपल मार्केट से निकलो। मेरा ईद का टारगेट अगर मैं अभी बात करूं तो मैंने 2200 वाला टारगेट पकड़ा हुआ है कि अगर आता है तो ठीक, नहीं आता तो मैं थोड़ा सा और वेट कर लूंगा, वरना अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो स्कैल्प्स के अलावा जो मेरी स्विंग्स थी, जो मैं नीचे से एक्यूमुलेट कर रहा था, वो प्रॉफिट में थी। मेन टॉपिक आज की वीडियो का यही है कि आपको ये लगेगा कि टॉप आपसे मिस हो रहा है, चीज आपसे मिस हो रही है, बॉटम आपसे मिस हो रहा है, बट आपको अपने फोमो पे कंट्रोल रखना है। मार्केट यहाँ से 1.20 भी लगा दे तो भी आपने कंट्रोल करना है, क्योंकि मार्केट जब भी करेक्शन लेती है ऑल्ट्स अपने पिछले लेवल से भी ज्यादा गिर जाते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास अगर ये कभी ईद का हाई लगाया ना, आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब आपका ये एक ईद का हाई लगाया ना, यार वनडे का कहां गया, ओके, ये ईद का हाई लगा था ना आपके पास जब लास्ट में बीटीसी 1,04,000 पर था, ठीक है। अब हमारे पास 1,04,000 पर है तो ईद का ये हाई, ईद अभी 50% डाउन है। सपोज करो बीटीसी वापस यहाँ पे गिर जाता है और फिर दोबारा 1,04,000 पर आता है तो ईद का नया हाई कहीं यहाँ पर होगा, समझ रहे हो। इस तरीके से ऑल्ट्स अपना एक डाउन ट्रेंड जो है वो आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमें रिट्रेसमेंट्स का वेट करना है, स्कैल्प्स को हमें प्रॉपर लेकर चलना है। इस तरीके से हम मार्केट के अंदर जो है वो सर्वाइव करेंगे, ये हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हम अगर मार्केट गिर रही है तो हम फौरन से अपना जो ब्याज है, अपना जो सिनेरियो है उसको हम शिफ्ट कर देंगे स्विंग्स के ऊपर, लाइक कि हम लोग 2-3 महीने के लिए स्विंग पोजीशन ओपन करेंगे। आप ईद की हालत देखो, बीटीसी सिर्फ
कितना सा गिरा है यार, लिटरली आप देख रहे हो ईथ रियून हो रहा है, बीटीसी कितना सा गिरा है, सिर्फ आपके सामने $100 $200 कितना गिर गया, 400 200 आप पे गिर गया। ईथ की आप हालत देखो, ये ऑल्ट कॉइन्स की रियलिटी, मतलब 2550 से वीडियो बनाते बनाते ईथ हमारे पास ऑलमोस्ट कितना गिर गया, ये सिनेरियो 2% ईथ गिर गया। और बीटीसी कितना गिरा है, बीटीसी आई थिंक नहीं गिरा इतना, ठीक है 0.20% गिरा है। तो ये हमारे पास देखो ऑल्ट्स की रियलिटी है, इस तरीके से चलना है। लोकल रीजन्स बनाओ, उनमें ट्रेड करो, मार्केट अगर बुरे तरीके से क्रैश करे तो एक्यूमुलेशन करो, ठीक है। ये आपका सिनेरियो इस मार्केट के अंदर होना चाहिए। खुदारा मत फंसना दूसरे नए बुल मार्केट के जो चर्चा करने वाले यूट्यूबर्स उनकी बातों में आके मत फंसना। आपका पैसा है, कोई इस तरीके से आपके पैसे की हिफाजत नहीं करेगा जिस तरीके से आप करोगे। सो बी केयरफुल। आई होप आपको आज की वीडियो का टॉपिक जो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। मिलता है सबसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।